चलिए हाय आज। और आते हैं हम लोग क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे के लिए जो 2023 में मैट्रिक और इंटर के क्रैश कोर्स देने जा रहे हैं। वो बच्चे के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं भाई चंदन सर। आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, एक हम लोग को ध्यान रखें हैं कि एनसीईआरटी जो बुक है उस बुक से क्रैश कोर्स कराया जाए और उस बुक से बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन टैली कराती है, यदि लड़ता है उससे। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस बुक से, तो एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है। तो एनसीईआरटी का मतलब होता है, देखिए ये एनसीईआरटी इसकी संस्थापना 27 जुलाई 1961 ईस्वी को किया गया था। और इस पे हम लोग ना एनसीईआरटी की जब स्थापना हुई उस पर एक हम लोग फुली वीडियो बनाएंगे कि हाँ हमारे मतलब ये एनसीईआरटी बुक का प्रावधान रखने का क्या तात्पर्य था, उन्होंने मतलब क्या सोचा लो कि हाँ एनसीईआरटी बुक मतलब चले। तो उस पे हम लोग एक फुली वीडियो बनाएंगे और आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मतलब 10th का पहले क्रैश कोर्स या 12 का, ऐसे डेली अप टू डेट वीडियो जाते रहेगा। सारे बच्चे आप लोग देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको फुल फॉर्म के बारे में सोचते हैं पहले। तो आते हैं, एन से क्या होता है नेशनल, सी से काउंसलिंग, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च और टी से ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग, तो नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इस चीजों को हम लोग समझ लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंसाधन और प्रशिक्षण परिषद। आते हैं हम लोग क्लास 10th और 12 क्या कराएंगे, क्रैश कोर्स कराएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो विषय सूची पहले 10th का हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग 12 का भी देखेंगे। और आप लोग के वीडियो पर लिखा रहेगा कि 10th का है या 12 का है। 10th वाले बच्चे 10th देखेंगे और 12 वाले बच्चे 12 देखेंगे। आइए तो हम लोग जान जाते हैं क्या कि मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, सबसे हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। तो हम लोग इसको पहले विषय सूची के बारे में जान लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्या 10 नंबर का पूछेगा। बीजगणित, एनसीईआरटी बुक में ना 10वीं के बुक में कहीं बीजगणित नहीं लिखा है, लेकिन ये बीजगणित के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक आता है वह चीज हम लोग बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले आता है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणियां। इतने टॉपिक मिला करके बीजगणित बनाया गया है। अगर हम इतने पढ़ लेते हैं तो हमारा 20 नंबर कंप्लीट है। आगे हम लोग देखते हैं ज्यामिति, 3 नंबर पे आता है ज्यामिति। ज्यामिति भी 20 नंबर का है। अब ये देखते हैं ना 10वीं के बुक में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इसके अंतर्गत कौन कौन ये चीज लिखा रहेगा एनसीईआरटी बुक पे। त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं, ये तीनों मिला करके 20 नंबर का पूछेगा। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर निर्देशांक ज्यामिति, 10 नंबर का पूछा जाएगा। आइए 5वां नंबर टॉपिक में त्रिकोणमिति, 30 नंबर का है। तो त्रिकोणमिति में दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है ऊंचाइयां और दूरी। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ से 5 नंबर का एक प्रश्न करेगा। बहुत सारे फिक्स क्वेश्चन है जो कि हम आपको बताएंगे और वही क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति में आते हैं, ये 10 नंबर का पूछता है। तो इसमें दो टॉपिक है, देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 7वां नंबर पर आता है सांख्यिकी और परिता मिला के 10 नंबर का पूछता है। अगर हम कुल अकाउंट करें तो देखिए 10 नंबर और 20, 30 नंबर और 20, 50, 60, 60 और 20, 80, यहाँ 10, 90 और ये 10, 100, यानी टोटल आपका 100 नंबर का हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाँ कहां से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि हमने ये पीछे से जो बच्चे आगे से पढ़े ही होंगे और हम लोग पीछे से क्रैश कोर्स करा लेते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम समय में पूर्ण तैयारी का ही नाम क्रैश कोर्स होता है। तो आते हम लोग पूरे में से ना जितने क्वेश्चन रनिंग क्वेश्चन है हम लोग वो भी कराएंगे, टॉपिक वाइज भी देंगे बच्चों लोग को कि कोई दिक्कत ना हो। आते हैं तो हम लोग कौन से स्टार्ट करेंगे, पहले परीक्षा स्टार्ट करेंगे इसमें। अब परीक्षा करेंगे तो देखते हैं क्या कि परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, पहले उसको कराएंगे और उसके बाद देखते हैं आज ही के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा भी चला रहे हैं।
चलिए सारे बच्चे देखिए, ये ना क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक है, बट इस पे जील चढ़ा हुआ है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो अब हम लोग आते हैं प्रायिकता का चैप्टर लेकर के, जो कि यहाँ पे प्रायिकता लिखा हुआ है। अब देखिए प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अगर हम पूरे डिटेल्स बनाने लगे तो आप लोग के कम समय में ना क्रैश कोर्स नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्रैश कोर्स में हम लोग ना रनिंग क्वेश्चन के लिए आए हैं, और जो क्वेश्चन VVI है उस क्वेश्चन को कराने के लिए आए हैं। तो देखते हैं ना कि देखिए प्रायिकता का हाँ मतलब बता दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे मतलब हो, क्या मतलब है इसका। जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो एक का जिज्ञासा क्या होता है कि हम जीते। चाहे दो व्यक्ति अगर गेम को खेलते हैं तो उनको क्या जिज्ञासा चलता है कि हम इस गेम में जीत जाएं, लेकिन जीतते तो कोई एक है। उसी तरीके से ये प्रायिकता कहता है कि जब देखिए अगर जो व्यक्ति जीत जाते हैं, हाँ चाहे कोई भी गेम हो गया, चाहे मान लो कि हाँ दो पहलवान है अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर कहेंगे ना कि हम जीते तो वो जीत जाते हैं, और तो एक हारना ही है। तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से सिक्के के उछाल में हम लोग देखेंगे क्या कि सिक्के के उछाल में हेड और टेल की बारी आती है। तो कोई कहता है हेड आ जाए, हेड आ भी सकता है और नहीं भी आता है। तो जो व्यक्ति का कहा हुआ यानी संभव हो गया, यानी जो जीत जाते हैं उनकी निश्चित घटनाएं होती है। तो निश्चित घटना का मान क्या होता है, तो निश्चित घटना का मान 1 होता है, और अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। जो जीत जाते हैं उन्हें लिए 1, और जो हार गए उन्हें लिए 0। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे घटना यानी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। आइए प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रायिकता में तो 2 बात आया, एक तो घटना घटेगी और एक घटना नहीं घटेगी। तो जो घटना घट गई उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना का मान क्या होता है, 1 होता है। निश्चित यानी ये फिक्स है, यानी ये जो भी है मतलब जो गेम खेल रहे थे उसमें से जो जीत गए हैं उनका ही नाम निश्चित है। अब देखिए निश्चित और अनिश्चित, यानी इसको हम लोग ना संभव घटना के भी नाम से जानते हैं। संभव घटना के नाम से जानते हैं और निश्चित घटना के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ निश्चित घटना का मान क्या होता है, 1 बताओ, या संभव घटना का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब आते हैं हम लोग अनिश्चित घटना का मान। अनिश्चित घटना का मान क्या होता है, 0 होता है, या इसको हम लोग असंभव घटना कह सकते हैं। असंभव घटना। तो देखो ये हारे हुए व्यक्ति हैं, तो जैसे दो पहलवान अगर आपस में लड़ रहा है तो जो जीत गया वो निश्चित हो गया घटना, ये घटना यानी इवेंट यानी वो प्राप्त कर लिया, और अनिश्चित घटना यानी वो हार गया है। तो घटना घटने की प्रायिकता देखो हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं। ये घटना घटेगा, और ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी ये घटना नहीं घटेगा। अब हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट में ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PE कर सकते हैं, PE पर बार कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये घटना नहीं घटेगा और ये घटना घटेगा। तो आते हैं अगला चौथा नंबर टॉपिक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकताओं का मान 1 होता है। ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1, निश्चित घटना का मान। अब देखिए इस सब का अगर परिभाषा बताया जाए तो वीडियो क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए और हम डिटेल्स हमारा अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करिए और हम पूरे आपको डिटेल्स भी बता सकते हैं। और आप ये करेंगे, क्या करिएगा कि आप लोग एनसीईआरटी के जो भी बच्चे 10th के हैं एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसमें से प्रायिकता चैप्टर निकालिए। और हम आपको क्वेश्चन तो इतना लिखना संभव नहीं है और हमारे पास कैमरा और डिजिटल बोर्ड का भी साधन नहीं है, इसलिए हम नहीं दे पा सकते हैं। लेकिन तब भी मेहनत आप करिए, आप 10वीं के बुक लाइए एनसीईआरटी और आप उसे सबसे लास्ट वाले चैप्टर में जाइए, प्रायिकता लिखा होगा वहां से देखिए। हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए
चलिए, और कोई भी क्वेश्चन, फिक्स भी क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए ना वो अच्छे अंक ला सकते हैं गणित में। देखिए पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 15.1, इसमें से जो भी रनिंग क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो कहता है घटना ई की परिकता अब प्लस घटना नहीं ई की परिकता। तो बताओ घटना घटेगी और घटना नहीं घटेगी, दोनों का मान क्या होता है? 1 होता है, जो कि आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। आइए उस घटना की परिकता जो घटित नहीं हो सकती है, बताओ जो घटित नहीं हो सकती है उसके लिए क्या कहेंगे? असंभव घटना। उसका मान क्या होगा? तो 0 होगा। अब आइए उस घटना की क्या है? उस घटना की परिकता जो घटित होना निश्चित होता है, निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहेंगे, और उसका मान क्या होगा? 1 होगा। आगे हम लोग देखते हैं किसी प्रयोगी की सभी घटनाओं की परिकताओं का योग क्या होता है? तो सभी मतलब 2 घटना होबे करता है परिकता में, या तो घटेगा या तो नहीं घटेगा, तो दोनों का क्या होगा? वैल्यू 1 होगा। आइए किसी घटना की परिकता क्या हो सकता है? तो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से कम हो सकता है। तो आइए यानी छोटा भी होता है। तो परिकता का मान कहां से कहां तक होता है बुआ? 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, 0 से पीछे नहीं है। परिकता का वैल्यू जो होता है माइनस में कभी नहीं होता है। अगर कोई कहे कि -15, बताओ परिकता है या नहीं, तो आप कहिएगा कि परिकता नहीं है, क्योंकि परिकता का मान माइनस में कभी नहीं आता है, एक बात याद रखिएगा। और परिकता का मान 1 से कभी बड़ा भी नहीं होता है। तो आप इतना देखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और हमारे वीडियो को कमेंट्स और लाइक करते रहिए।